हेलो बच्चों, अखिल टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीएससी। अभी तक हमने बात किया था कार्बोक्सिलिक का नेचर कैसा होता है, रेजोनेंस कैसा रहेगा, बिहेवियर कैसा होता है, किन चीजों से मिलकर के बनता है, ये हमने बात किया था। ठीक है, तो एक तो कार्बोनिल ग्रुप सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, और OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो दोनों जब मर्ज हो गए तो क्या बना दिए थे, COH बना दिए थे, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला गया था। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे आईपीएससी, तो आईपीएससी क्या है ये बात करेंगे, एक एक करके सबके ऊपर लेबलिंग करेंगे, नाम लिखेंगे, किस तरह से नाम लिखा जाता है आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास का लगातार मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो एक पॉइंट ये है कि कॉमन नेम क्या होता है, ये कॉमन नेम है जो COH है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। लेकिन अगर वही हम बात कर लेते हैं आईपीएससी, तो आईपीएससी में क्या होता है, ओइक लगाते हैं। क्या करते हैं, ओइक लगाते हैं। अब ये लिखाएं लगेंगे कैसे ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनको हमें लगाना है तो जैसे एल्केन है, अब एल्केन के साथ हमें अगर क्या करना है, ओइक ऐड करेंगे, तो ओइक एसिड कैसे ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह पे। ठीक है, जैसे रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड हो गया। तो देखा क्या कर दिया हमने, ई हटा देंगे और क्या लगा देंगे, ओइक लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्केनोइक एसिड। ये कैसा है, ये आईपीएससी नेम है। कैसा है, आईपीएससी नेम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके इसी तरह से हम बात करते हैं। जैसे एक है एग्जांपल उठाते हैं, मान लेते हैं HCOOH। तो HCOOH, इसका अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या है ये, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, बताइए क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, ये बताइए। इसे क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोल दिया जाता है। पेपर में पूछ लेता है फॉर्मिक एसिड किस में पाई जाती है, जो एंट होती हैं, जो चींटियां होती हैं, जो कट करती हैं तो बहुत ज्यादा जलन हो रही होती, तो उसमें क्या बनना होता है, फॉर्मिक एसिड वो क्या कर देती है, उस घाव पर सेक्रेट कर देती है, जिसकी वजह से जलन होने लगती है। तो ये फॉर्मिक एसिड होती है। तो इसको और किस नाम से जानते हैं, एंट एसिड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, एंट एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसका अगर हम आईपीएससी लिखना चाहिए तो हमने कॉमन नेम लिख दिया। क्या लिख दिया, कॉमन नेम। अब कॉमन नेम को हटा देते अगर आईपीएससी लिखेंगे, तो आईपीएससी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक कार्बन है। कितने कार्बन है बच्चों, एक कार्बन है। एक कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं। लेकिन मीथेन में से ई जो है इसको हटा देना है, इसकी जगह पर क्या लगा देना है, COH जोड़ा है, तो क्या लगाएंगे, ओइक। तो क्या बन गया, देखो मेथेनोइक एसिड। कितना आसान था, कितना आसान था, बहुत आसान था क्वेश्चन। ठीक है, पर थोड़ा सा हमें क्या करना है, फोकस करना, बस थोड़ा सा फोकस करना। तो मेथेनोइक एसिड बन गया। इसी तरह से और बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से और बनाते हैं। तो CH3COOH। अब CH3COOH को अगर हम बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि अब इसका हम देखेंगे सबसे पहले जो अक्षर बोलते हैं, तो इसका अक्षर क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड होता है। ये क्या होता है बच्चों, एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विनेगर के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, विनेगर एसिड, विनेगर के नाम से जानते हैं। इसको सिरका बोलते हैं, पता है, सिरका पूछ लेगा, सिरका का फॉर्मूला बताइए। तो सिरके का जो फॉर्मूला है CH3COH होता है। क्या होता है, CH3COH होता है, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईपीएससी नेम। तो इसका आईपीएससी जो नेम है, आईपीएससी में देख रहे हैं कार्बन, कौन से कार्बन से काउंटिंग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होगा, ये सब कौन है, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होगा वहां से काउंटिंग करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कहाँ, ये है, तो यहीं से काउंटिंग की जाएगी। क्या की जाएगी, यहीं से काउंटिंग करेंगे। तो एक हो गया, ये क्या हो गया, दो हो गया। ठीक है, ये एक हो गया, ये क्या हो गया, दो। अब देख रहे हैं दो कार्बन है, तो हमको पता है जहां दो कार्बन होता है, एक कार्बन हो तो क्या कहलाता है, मेथ कहलाता है, और दो कार्बन हो तो क्या कहलाता है, एथ कहलाता है, और तीन कार्बन हो तो क्या कहलाता है, प्रोप कहलाता है। हमको पता है, याद भी है। ठीक है, तो दो कार्बन है, अगर दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एथ, और क्या लगाते हैं, इथेन लगाते हैं,
इथेन में से ई हटा देना है और क्या लगा देंगे, COH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, दिक्कत कुछ नहीं है, और थोड़ा सा समझना तो एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम आसान, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, फिर एक और हम बात कर लेते हैं इसी तरह से, मान लेते हैं हम एक और अक्सर पूछ लेता है COOH, फिर COOH, ये भी अक्सर पूछ लेता है। इसे बोलते क्या, इसको एक और नाम इस तरह से भी लिखते हैं अक्सर लोग, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो COH क्या है, यही है, इसी को हमने दो बार लिख दिया बॉन्ड से लगा करके, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड, पूछ लेगा तो याद रखिएगा क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं दो कार्बन है, एक और दो, दो हैं, तो क्या लिख देंगे, दो कार्बन है, एक हुआ दो हुआ, तो क्या हो गया, एथेन। अब यहाँ पर एथेन, ये क्या है, दो हैं, तो क्या लगा देंगे, ई हटा दिया जाएगा, डाई लगा देंगे, फिर ओइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन डाई ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है, या एथेन डाई ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। डाई क्यों लगाया, क्योंकि दो हैं, COOH कितने हैं, दो हैं, इस वजह से दो लगा दिया, ठीक है। तो एथेन डाई ओइक एसिड, ठीक। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करते हैं इसी तरह से, और भी अगर हम बात करें तो और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं, और भी आसान आसान टॉपिक हैं जो कि पेपर के लिए जरूरी है, उन्हीं को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पेपर के लिए जो जरूरी है, एक जैसे हो गया CH3 CH2 CH2 COH आ जाए, तो CH3 CH2 COH आ जाए, तो आसान है। हमने क्या बोला है कि वहां से काउंटिंग करेंगे जिधर से नजदीक पड़ेगा, आईपीएससी सबसे ज्यादा लिखने को आता है, तो काउंटिंग कहां से, यहां से करेंगे, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, ठीक है। अब चार कार्बन होते हैं तो क्या लगाते हैं, ब्यूट, चाहे ब्यूटेन लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं ब्यूट लिख दिया। अब देख रहे हैं कहां पर है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहली पोजीशन पर है, तो क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वन लगा दिया जाएगा, तो ये वन हो गया, तो ब्यूट वन, और इसे क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं, तो क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट वन ओइक एसिड, या तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर जो हम बता रहे थे ब्यूटेन में से ई हटा देना है और क्या लगा देना है, ओइक लगा देना है, ओइक एसिड हो गया, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था, देख रहे हैं एकदम आसान लग रहा है, कुछ भी कठिन नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल ऐसे और उठा लेते हैं, एग्जांपल एक और उठा लेते हैं, अच्छा सा कोई जैसे उठा लिया, अगर पूछ लेता है इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, तो ये तो बेंजीन लग रही है, ठीक है। इस तरह से अगर COH लग गया तो इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजोइक, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इसे क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड बोला जाएगा, ठीक है, एकदम आसान है। फिर उसके बाद दूसरा अगर हम पॉइंट बात करते हैं इसी तरह से, CH2 COH अभी बात कर लिया था, एक और इम्पोर्टेंट खास है CH3 CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH और CH2COH हो गया, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो हम काउंटिंग किधर से करते हैं, जिधर से नजदीक पड़ता है, कौन, फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, बात समझ आ गया, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन है, तो क्या लिख देंगे, पेंट, क्या लिख देंगे, पेंट। अब यहाँ देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ है, उनको पहले लिखेंगे, तो डबल बॉन्ड तीसरी पोजीशन पर है, तो 3 यही लिख दिया। उसके बाद देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन क्या 1 पर है, तो क्या लिख देंगे, 1 ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान क्या थे क्वेश्चन थे, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक और है जैसे CH3 CH, यहाँ पर उसने CH3 लगा दिया, ठीक है, और CH2 COH लगा दिया, ठीक है, CH3 CH2 COH लगा दिया। अब काउंटिंग करेंगे किधर से नजदीक पड़ेगा, तो नजदीक हमेशा इधर से पड़ेगा, तो 1 2 3 4, चार कार्बन है, तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। लेकिन उससे पहले हम मिस्टर या मिसेस को लिखेंगे, तो मिस्टर मिसेस कौन है, जो ब्रांच में होता है, जितने एल्किल वाले हैं सब मिसेस होते हैं, और हैलोजन वाले कौन से, एक तो एल्किल ग्रुप और दूसरा कौन, हैलोजन, ये दोनों कौन है, ये मिस्टर मिसेज होते हैं, कौन होते हैं, इनको हम मिस्टर या मिसेज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मिस्टर या मिसेज कहाँ लिखते हैं, बताइए, कहाँ लिखते हैं, पहले लिखा जाता है, इनकी पोजीशन लिखेंगे, तो देख रहे हैं कौन सी पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर, इसे क्या है, ये 3 था,
3 था, बन नहीं रहा मुझसे 3, देख लो ये हाल है मेरा, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। तो अब इनका अगर हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखना शुरू करिए। तो 4 कार्बन है, उससे पहले इनका नाम लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पर जोड़े, तीसरे पर। पहले 3 लिखेंगे, है कौन ये, CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं। तो अगर मैथिल है तो 3 मैथिल हो गया, और फिर उसके बाद कार्बन चेन का नाम लिखेंगे, ये क्या है, कार्बन चेन है। तो कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4 हैं, 4 लिख दिया। और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी जगह पर है, पहली पोजीशन पर है, तो 1 ओइक फिर लिख दिया, फिर एसिड लिख दिया। देख रहे हैं कितना आसान, तो 3 मेथिल ब्यूट 1 ओइक एसिड। इस तरह से क्या होता है, बोर्ड्स में आ जाता है, कहेगा कि आईपीएससी लिखिए, 2 3 4 क्वेश्चन दे दिया, हर एक का जरूरी नहीं एसी का देगा, एक का इसका दे दिया, एक का अल्कोहल दे दिया, एक का कीटोन का दे दिया, एक का ईस्टर का दे दिया, ऐसे बहुत सारे दे सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम लेबलिंग करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो, लगातार मिलता रहे।